ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगुर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहन। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग वृंदावन के विषय में सुन रहे हैं। इस सत्र के प्रारंभिक दिनों में यह चर्चा हुई थी कि वृंदावन में व्यक्ति रह रहा है और उसका व्यवहार क्या होना चाहिए। और उस क्रम में हम सुने थे प्रेमोत्केन विचिन्त्यताम विलुठनये सर्वांग मायोज्यताम। प्रेम और उत्कंठा से वृंदावन का चिंतन करना और विलुठनये सर्वांग मायोज्यताम, अपने सारे अंग को ब्रजरज में नियोजित करना। देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयता, इस देह को अर्पित करके प्रेम सुदृढ़ प्रेम में स्थित हो जाना। राधा जान उपास्यता, श्री कृष्ण की उपासना। और एक बात है स्थिर चर प्राणी है संतोष्यता। यह इस वृंदावन में कोई भी प्राणी है, चाहे वे चर प्राणी हो अचर प्राणी हो, संतोष्यता, उनको संतुष्ट करे। चर प्राणी अनेक प्रकार के हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं। कुछ कुछ प्राणी स्थिर हैं, स्थावर हैं। इसमें मुख्य रूप से हम पर्वत का या वृक्ष का नाम ले सकते हैं। और चाहे स्थिर प्राणी हो या चर प्राणी हो, उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यह वृंदावन की रहनी है। यह हमारा कर्तव्य बनता है कि स्थावर प्राणियों को भी हम संतुष्ट करें। हमारा व्यवहार है, होना चाहिए। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे कि स्थिर प्राणी
जो एक जगह स्थित हैं, अब उनका संतोष विधान करने का आग्रह है, और स्थिर प्राणियों का क्या व्यवहार है। वे हमको तो निर्देश दे रहे हैं कि उनको संतुष्ट करना चाहिए, थोड़ा उनके व्यवहार को भी जानना चाहिए ना, तो वे क्या व्यवहार करते हैं। हम उनके व्यवहार को देखेंगे, भगवान के साथ उनका क्या व्यवहार है, प्रिय प्रियतम का उनके साथ क्या व्यवहार है, और जो उनको संतोष विधान कर रहे हैं साधक है उनके साथ क्या व्यवहार है। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, उसमें देखा जाता है कि भगवान वन में जाने के लिए, गोचारण के बहाने वन में जाने के लिए बड़ा उद्यत है। क्यों भगवान का इतना आग्रह है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण है कि वन में भी जो प्राणी हैं भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, और भगवान प्रेम का प्रत्युत्तर देते हैं, और उनको दर्शन देने के लिए, उनसे मिलने के लिए भगवान बहुत आतुर थे। भगवान गोचारण करते हुए जब वन में प्रवेश किए, तो वहां वृक्षों के व्यवहार का वर्णन किया गया है। एक चीज है ध्यान रखना चाहिए कि वृंदावन में वृक्षों की बहुत अधिकता है। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी का प्रसंग है, भगवान अपने माया को हटाए और ब्रह्मा जी दिव्य वृंदावन का दर्शन किए, और वहां उल्लेख है कि वे देख रहे हैं कि जनाजीव्य द्रुमय आकीर्णम समाप्रियम, ये वृंदावन वृक्षों से व्याप्त है। और वृक्षों के विषय में कर जनाजीव्य, ये लोगों के आजीविका है। वृक्ष जीवन में बहुत भारी सहायता करते हैं, फल देते हैं, रस देते हैं, औषधि देते हैं, और कभी कभी तो उनके छाल का ही कपड़ा के जगह पर प्रयोग किया जाता है। और जनाजीव्यम द्रुमाकीर्णम समाप्रियम, वृंदावन वृक्षों से व्याप्त है। वन में तो वृक्षों की अधिकता है, और भगवान जब वन में प्रवेश किए, और वृक्षों के व्यवहार का वर्णन किया जा रहा है। सतत्र तत्रारुण पल्लव श्रिया फल प्रसूनोरुभरेण पादयो स्पृशन शिखान वृक्ष वनस्पतिन मुदान स्मयन निवाहाग्रज मादि पुरुष। भगवान जिधर जा रहे हैं तत्र तत्र, जिस दिशा में जा रहे हैं, वहीं वृक्ष भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। अरुण पल्लव प्रिया, जब भगवान का वन में प्रवेश होता है तो वृक्ष अतिशय प्रसन्न हो जाते हैं। वे उनके प्रसन्नता के क्या लक्षण है, कैसे पता चलता है, और उसमें नए नए कोमल कोमल पत्ते भर जाते। आप देखे होंगे कि वृक्ष को ठीक से जल दीजिए, उनकी निगाई गुड़ाई कीजिए, वे स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, और उसमें नए नए पत्ते आने लगते हैं, जिसको पल्लव कहते हैं। और वृक्ष का वह बहुत सुंदर भाग है, बहुत आकर्षक होता है।
विषय प्रवाला, भगवान संसार वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं तो विषय को प्रवाल के स्थान पर रखें, क्योंकि जो लाल लाल पत्ते होते हैं वे बहुत सुंदर लगते हैं। और वृक्ष भगवान के आगमन से अतिशय प्रसन्न है और उनकी शोभा बढ़ गई है। अरुण प्लव प्रिया, वो लाल लाल पत्ते हैं, कोमल कोमल पत्ते आए हैं, पल्लव आए हैं और उनका सौंदर्य बढ़ गया। फल प्रसूनोर भरीण पादय स्पृशन शिखा वीक्ष, और वे फल और फूल से लद गए। भगवान के आगमन से उनमें फलों की वृद्धि हो गई, फूलों की वृद्धि हो गई और वे बिल्कुल झुक गए। बहुत अधिक मात्रा में फल और फूल है। और उरु भरेड़ा, इतना भार है कि पादय शिखान स्पृशत, अपने मस्तक को भगवान के चरण में लगा रहे। फल और फूल से झुक गए, इतना झुक जाते हैं कि पादयो स्पृशन, दोनों चरण का स्पर्श कर रहे हैं और भगवान इसको देख रहे हैं। वृक्ष, भगवान देख रहे हैं कि वृक्ष हमारा सत्कार कर रहे हैं, हमको नमस्कार कर रहे हैं और मुदा उनको बहुत प्रसन्नता है और वे मुस्कुराते हुए स्मयन्निव अग्रजम आह, अपने अग्रज से कहने लगे। और बलराम जी जन्म आगे लिए हैं, वे अग्रज हैं, पहले उनका जन्म हुआ है। लेकिन स्मयन्निव, भगवान मुस्कुराते हुए बलराम जी से बोल रहे हैं। वे अग्रज हैं, मुस्कुराते हुए बोलना तो शिष्टाचार के अनुरूप नहीं दिखता है कि आदि पुरुष और भले वे पहले जन्म लिए हैं मूल तो यही है ना। और भगवान और बलराम जी का, कृष्ण और बलराम का कोई एक संबंध है, आदर का सिर्फ संबंध है, मित्रता का भी संबंध है। तो यहाँ कुछ मित्रता का ही संबंध उभर रहा है। तो मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अहो अमी देव बरा मरार्चितम पादाम्बुजम ते सुमन फलार्हणम नमंत उपादाय शिखाभिरात्मन तमोपहत्य तरुजन्म यत्कृतम। श्री कृष्ण कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, देव बर, हे देवताओं में श्रेष्ठ, ते अमरार्चितम पादाम्बुजम नमंती। थोड़ा वृक्षों के तरफ देखिए, ये आपके चरण में नमस्कार कर रहे हैं। वे सुखदेव गोस्वामी तो वर्णन कर रहे हैं कि वे कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं, कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं बलराम जी को संबोधित करके कि देखिए आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, नमंती। भगवान को ऐसा बोलने का एक तो कारण यह है कि बड़े भाई हैं सामने, तो सम्मान उनको जाना चाहिए। बड़े भाई के सामने छोटे को कोई नमस्कार करने लगे तो संकोच होता है ना। गुरु जी के सामने ही शिष्य को दंडवत मारने लगते हैं तो संकोच अनुभव होता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को ही
ये आदर रिफर कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देवर अमर अर्चितम, आपके चरणों की अर्चना देवता लोग करते हैं। ऐसे चरण कमल में नमंती, ये नमस्कार कर रहे हैं। और खाली खाली नमस्कार नहीं कर रहे हैं, फलार्हणम सुमना फलार्हणम, ये जो फल और फूल है यही अर्हणम, यही पूजा की सामग्री है। आदाय उपादाय, इसको सिखा भी अपने मस्तक पर धारण किए। और फल और फूल को अपने मस्तक पर धारण करके जो पूजा की सामग्री है, वह नमंती, आपको नमस्कार कर रहा है। और भगवान स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि नमस्कार कर रहे हैं। और उसका बलराम जी से कहने का एक आशय यह भी है कि वृक्षों को सुना रहे हैं, बोल रहे हैं बलराम जी से और सुना रहे हैं वृक्षों को कि तुम्हारे भाव को, तुम्हारे व्यवहार को हम समझ रहे हैं। तो एक तरह से बलराम जी से बोल करके उनको एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं। किसी को नमस्कार कीजिए और उत्तर से कुछ उधर से कुछ प्रत्युत्तर न आवे तो संतोष नहीं होता है। वे नमस्कार कर रहे हैं तो एक अपेक्षा रहती है कि उत्तर उधर से भी कुछ प्रत्युत्तर आवे। और वृक्ष लोग भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो एक तरह से बलराम जी को संबोधित करके भगवान वृक्षों को सुना रहे हैं, उनसे व्यक्त कर रहे हैं कि आपके व्यवहार को हम स्वीकार कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और कह रहे हैं कि सुमन फलार्हणम शिखा भी आदाय, ये जो फल और फूल है तो यही पूजा की सामग्री है। ये मस्तक पर ले करके और आपको नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा देखा जाता है कि पूजा की सामग्री मस्तक पर लेकर के जाते हैं। अभी छठ व्रत आने वाला है और टोकरी में कई एक पूजा का सामान लेकर के जाते हैं। अब वह फल फूल होता है जो होता हो, अभी तो कुछ याद नहीं है। और कितने हम बहन भाई से प्रार्थना करें कि हमारा सामान पहुंचा देंगे घाट पर ना। तो टोकरी में जैसे पूजा का सामान लेकर के जाते हैं पूजा करने के लिए, तो वृक्ष भगवान के चरणों की पूजा की सामग्री मस्तक पर ले करके आए। फूल और फल पूजा के लिए तो सबसे अच्छी सामग्री यही है ना। और नमंती, आपके चरणों में नमस्कार कर रहे। क्यों नमस्कार कर रहे हैं कि तमोपहत्ते तरुजन में यत्कृत, कि अपने बंधन को दूर करने के लिए। ऐसे सामान्य रूप से देखा जाए तो वृक्ष की जोनी बहुत निकृष्ट मानी जाती है, बहुत बंधन है। दूसरे लोग हैं, घाम लग रहा है चले जाएंगे छाया में, घर में चले जाएंगे, वर्षा होने पर दौड़ करके कहीं शेड में चले जाएंगे, लेकिन वृक्ष बंधन में कहीं जा नहीं सकते। लेकिन वृंदावन के वृक्ष ऐसे बंधन में नहीं है, तमोगुण के बंधन में नहीं है। वृंदावन के वृक्ष तमोगुण के बंधन में होते तो ब्रह्मा जी क्यों वृक्ष बनना चाहते। और इनका बंधन दूसरा है, तमोपहत्ते, अपने बंधन को दूर करना चाहते। जब भगवान नजदीक आते हैं और उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, स्पर्श करते हैं, लेकिन इच्छा होती है कि उनके पीछे पीछे चले। दूसरे जो जंगम प्राणी हैं, पक्षी हैं, उड़ते हुए भगवान के पीछे पीछे चलते हैं, भंवरे पीछे पीछे चलते हैं।
मृगिया उनको देखते हुए आगे बढ़ जाती हैं, मयूर उनके आगे नृत्य करते हुए बढ़ते हैं। लेकिन वृक्ष बंधन महसूस कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, भगवान के पीछे पीछे नहीं चल सकते। उनकी यही इच्छा है कि हमें भी सुयोग मिलता है कि हम भी भगवान के पीछे पीछे चलते, यही बंधन महसूस कर रहे हैं। तो मन में उनको ग्लानि है, तो कहें कि तमोपहत्य, इसी बंधन को दूर करने के लिए पूजा की सामग्री ले करके आपके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। एक तरह से भगवान वृक्षों को समझा रहे हैं कि तुम्हारे निवेदन को, एप्लीकेशन को हम समझ रहे हैं और इस ग्रांटेड हो जाएगा, ऐसा भी अवसर देंगे। लेकिन अब दूसरे दृष्टि से विचार किया जाए, और तमोपहत्य तरुजन्म यत्कृतम, ये वृक्षों का परिचय दिया जा रहा है। जो वृक्ष नमस्कार कर रहे हैं और उनका परिचय दे रहे हैं। ये तमोपहत्य, ये बंधन को दूर करने के लिए तरुजन्म यत्कृतम, इनको वृक्ष की जोनी दी गई। उन पर बंधन नहीं है, बंधन तो हम लोग पर है, जन्म मृत्यु के संस्कृति में पड़े हुए हैं। तो हमारे बंधन को दूर करने के लिए भगवान बड़े बड़े संतों को वृक्ष की जोनी में स्थापित कर दिए। संतों के दर्शन करने से बंधन दूर हो जाता है। उदाहरण दिया गया है कि जैसे सूर्य के दर्शन से आंखों का बंधन दूर हो जाता है। सूर्य नहीं है तो आंख पर एक बंधन है ना, कोई वस्तु नहीं देख सकते। कमरे में कितना कितना वस्तु है, लेकिन अंधेरा है तो नहीं देख सकते। सूर्योदय हुआ तो आंखों का बंधन दूर हो जाता है, देख लेते हैं। तो जैसे सूर्य आंखों का बंधन दूर कर देते हैं, सूर्य के दर्शन से आंखों का बंधन दूर हो जाता है, वैसे ही संतों के दर्शन से हमारा बंधन दूर हो जाता है, जीवन का बंधन दूर हो जाता है। और संत अनेक हैं, उनका भी दर्शन होता है। लेकिन अब किसी संत के पास जाइए तो पता चला कि वे अभी साधना में है, दर्शन नहीं देंगे। कभी जाइए रूम में ताला बंद है, कभी जाइए आउट ऑफ स्टेशन है, क्या क्या मिलता है। और भगवान सुविधा दिए हैं कि कुछ वृक्ष संतों को वृक्ष के रूप में स्थापित कर, वो अब आउट ऑफ स्टेशन नहीं जाएंगे। जब चाहिए उनका दर्शन कर सकते हैं। और तमोपहत्य तरुजन्म यत्कृतम का अर्थ है कि इनको वृक्ष का जोनी ही दिया गया है। इनके दर्शन से लोगों का बंधन दूर हो जाता है। इनके विषय में श्रवण करने से हमारा जन्म मृत्यु का बंधन है, ये दूर हो जाएगा। ये वृक्षों का परिचय है। तमोपहत्य तरुजन्म यत्कृतम, देखने वालों का या उनके विषय में सुनने वालों के बंधन को दूर करने के लिए उनको वृक्ष का जन्म दिया गया। जो हो, यहाँ वृक्षों का व्यवहार हम देख रहे हैं कि वे भगवान के चरणों में फूल और फल अर्पित कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। वृक्ष भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, वे प्रसन्न है, भगवान को भेंट अर्पित कर रहे हैं। और भगवान का भी, प्रिया प्रियतम का भी वृक्षों से बहुत घनिष्ठ संबंध है। ऐसा राधा रससुधा निधि का प्रसिद्ध श्लोक है, राधा करावचित पल्लव बल्लरी के।
और वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं, स्प्रिया कर रहे हैं कि हमारा मन वृंदा राधा रानी के वन में रमण करे, राधा विहार विपिने रमता मनों में। और वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं, राधा करावचित पल्लव बल्लरी के। यहाँ जो पल्लव हैं या लता है, और राधा रानी उसको संभालती रहती है। आप देखते हैं कि कोई लता है तो वृक्ष पर चढ़ती है, और कभी कभी गेट जैसा हो जाता है, दो वृक्ष के बीच में एकदम गेट जैसा। लेकिन कभी कभी कुछ लता नीचे गिरने लगती है, तो जो माली है उसको कहीं ठीक जगह पर कर देता है। तो वृंदावन की विशेषता है कि राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा रानी खुद अपने हाथ से उनको सजाती हैं। पत्ता को तोड़ती हैं कृष्ण के पूजा के लिए, कोमल कोमल पत्तों को तोड़ती हैं या लताओं को ठीक स्थान पर करती हैं। और राधा पदांग बिलसत मधुर स्थली के, राधा रानी के चरण चिन्ह से वृंदावन के स्थान बहुत मधुर हैं। और जिस वृंदावन में राधा रानी के जस के गान के लिए पक्षियां मतवाले हैं, तो ऐसे राधा रानी के वन में, राधा रानी के बिहार के विपिन में हमारा मन रमे। और एक बात कह रहे हैं कि राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा रानी अपने हाथों से यहाँ के वृक्षों को संवारती। और संवारती क्या है? सच्चाई तो यह है कि वृक्ष के लिए जिस गार्डनिंग की जरूरत होती है, उनके पुष्टि के लिए, वर्धन के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है, तो वे सब करते हैं। आबाल्यम जलसेचनम वर्णेना आबाल वर्णेना आबाल निर्माणतः स्वेन प्रीकर पल्लवेन मृदुना प्री राधिका माधव यान संवर्ध विवाह नव्य कुसुमाद्यावलोक्य सन्नर्म भीर मोदेते सुलता तरुणः तान वृंदावनीया नुम। ग्रंथकार कर रहे हैं कि हम तो जो वृंदावन के वृक्ष हैं, तो उनको नमस्कार कर रहे हैं, और वृक्षों का वर्णन कर रहे हैं कि आबाल्यम जल सेचनेन, वृक्ष अभी छोटे छोटे हैं, या राधा रानी बाल्यावस्था से ही वृक्षों में जल डालती। और वरीण, जो वृक्ष छोटे छोटे हैं और उनके आवरण की जरूरत पड़ती है, बाड़ लगाने की जरूरत पड़ती है। और प्रिय राधिका माधव, प्रिया प्रियतम अपने हाथ से वृक्षों में जल देते हैं, उनका आवरण लगाते हैं। और आबाल निर्वाणतः, और थाला बनाते हैं। आल बाल उसको कहते हैं। क्या आप लोग के समाज में क्या शब्द परिचित है, नहीं जानते हैं। वे देखिए, वृक्ष को पानी देते हैं तो पानी का तो स्वभाव है फैल जाता है, वो पानी थोड़ा देर तक रुके तब वो नीचे जाएगा ना। तो एक छोटा सा मीड़ जैसा बना देते हैं, तो उसको आबाल कहते हैं, आल बाल कहते हैं, थाला हम लोग कहते हैं। वो गड्ढा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग पानी रोकने के लिए वृक्ष के जड़ के नजदीक गड्ढा बना देते, यह ठीक नहीं है। उससे वृक्ष को सुख नहीं होता। बहुत पानी भर जाए वृक्ष के जड़ में तो वृक्ष सुखी नहीं रहते हैं, पीले हो जाते हैं। तो थाला बनाया जाता है समतल पर ही, और थोड़ा मेड़ को ऊंचा कर देते हैं कि पानी वहां टिके। तो कह रहे हैं कि फ्री
राधिका माधव, ये राधा कृष्ण जल में वृक्ष में जल डालते हैं, उनका घेरा बनाते हैं, उसका थाला बनाते हैं। श्री कर पल्लवेन मृदुना, अपने कोमल कोमल हाथ से, सुंदर हाथ से ये सब कार्य करते हैं। कितना घनिष्ठ संबंध है। और यहां तक नहीं, यान संवर्ध विवाह नव्य कुसुमाद्यावलोक संदर्भ भी मोदेते, उनका देख रेख करते हैं और वे बढ़ जाते हैं। अब उनमें वृद्धि हो गई तो विवाह, वो लता का या वृक्ष का विवाह कराते हैं। वे किसी किसी के लिए तो यह धारणा बिल्कुल नवीन है, वृक्ष का विवाह। लेकिन हम लोग तो इसको सुने हैं, और एकदम छोटे छोटे हम लोग थे तो याद है, एक बार आम का फल तोड़ ली हमारी बुआ, अरे रे रे उसका विवाह नहीं हुआ, अभी उसको नहीं खाना है, उसको नहीं खाना है, अभी क्यों खाने लगा है। तो प्रिया प्रियतम वृक्षों का विवाह करते हैं, और विवाह हुआ और उनमें जब फूल आने लगा, फूल या फल, तो विनोद भी करते हैं। अब क्या विनोद करते हैं हम तो अधिकार पूर्वक नहीं कह सकते, लेकिन वृक्षों से कहते हैं अरे बड़ा जल्दी प्रोडक्शन चालू हुआ विवाह के पहले से ही तो नहीं कनेक्शन है तो कह रहे हैं कि सन्नर्म भी मोदेता, और वृक्षों से विनोद करते हैं। इतना घनिष्ठ संबंध है और आनंदित होते हैं। तो ऐसे वृक्षों को तान वृंदावनीय तरुण अहह नुम, हम तो रोज रोज उन वृक्षों को प्रणाम कर रहे हैं। और वृक्ष भगवान को नमस्कार करते हैं, फूल फल अर्पित करते हैं, चरणों का स्पर्श करते हैं। और भगवान के तरफ से देखा जाए तो वृक्षों में जल डालते हैं, उनका बाड़ा बनाते हैं, उनको बढ़ा करके विवाह करते हैं, उनसे विनोद करते हैं। कितना घनिष्ठ संबंध है। और जहां तक अब साधकों के साथ वृक्षों का संबंध पर विचार किया जाए, और कह रहे हैं कि नमो नित्यम वृंदावन तरु लताभ्य, है कि हम तो नित्य वृंदावन के वृक्ष और लताओं को नमस्कार कर रहे हैं। करुणया किरंतिभ्य सर्वानपि पुरुषार्थान सकृदपि विलोकात् संस्पर्शनात् श्रवणात् कथनात् स्मरणतः स्मरणतः। अब वृक्षों के विषय में करें कि सकृद अपि, एक बार भी, विलोकात् उनका दर्शन कर लिए, या स्पर्शात स्पर्श कर लिए, श्रवण कथनाच, अरे वे वृंदावन जाएंगे तब दर्शन होगा, वहां जाएंगे तब स्पर्श मिलेगा। हम दूर बैठे हैं तब तो लाभ से वंचित ना। श्रवण कथनाच, उनके विषय में श्रवण कर रहे हैं, उनके विषय में कथन कर रहे हैं, या उनका स्मरण कर रहे हैं। और सर्वानपि पुरुषार्थान किरंतिभ्य, एक बार स्मरण कर लिए, एक बार उनका दर्शन कर लिए, तो सारे पुरुषार्थ को फेंकते रहते हैं। किरंतिभ्य, जो सारे पुरुषार्थ को प्रदान कर रहे हैं। अरे एक एक पुरुषार्थ के लिए कितना कितना आयास करना होता है। लेकिन वृंदावन के वृक्षों की विशेषता है कि बस उनका दर्शन कर लिए, उनका स्पर्श किए, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनके विषय में बोल रहे हैं, उनके विषय में सुन रहे हैं, तो किरंतिभ्य सर्वान पुरुषार्थ, और वे तो सारे पुरुषार्थ को फेंकते रहते हैं, प्रदान करते रहते। किरंतिभ्य,
ऐसे कोई कोई व्यक्ति है तो फेंक करके ही प्रसाद देते हैं। या देवरहवा बाबा का चर्चा है, और वे नौका पर रहते थे, दूसरे नौका पर तो डायरेक्ट नहीं, तो ऐसे प्रसाद बतासा फेंक देते थे, तो गमछा में रोक लेते थे। तो यहाँ के वृक्ष सारे पुरुषार्थ को फेंक देते, एक दो के नहीं, सारे पुरुषार्थ को। अब सारे पुरुषार्थ, किसी किसी के मन में संशय होगा कि सारे पुरुषार्थ मतलब 4 पुरुषार्थ, तो कोई कोई कहेगा कि नहीं भाई, सारे में तो 5 आ जाएंगे। तो इस झगड़ा को सुलझा रहे, कोई कहे कि ना, पंचम पुरुषार्थ की तो बात नहीं है। और पंचार्थान प्रेम भक्त्यांतान विचिन्वन्ते मुधा बुधा, कह रहे हैं कि ये 5 पुरुषार्थ में प्रेम भक्ति जो अंतिम पुरुषार्थ है, और ये बेवकूफ लोग झूठे इधर उधर बुधा मुधा, वो जो विद्वान व्यक्ति हैं तो भ्रमवश बेकार का इधर उधर खोजते रहते हैं। कृतार्था किल तिष्ठन्ति वृंदारण्य तृणार्थिता, जो वृंदावन के तृण का आश्रय लिया है तो कृतार्था किल तिष्ठन्ति, उसको इधर उधर खोजने ओजने की जरूरत नहीं है, वो तो कृत्य हो गया। केवल वृक्ष का या किसी तृण का आश्रय ले लिया है और उसी से वह निश्चिंत हो जाता है, उसके पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएंगे। अब उसको इधर उधर कुछ भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, कुछ खोजने की जरूरत नहीं, बस वृक्ष का आश्रय ले लिया, वो निश्चिंत बैठा हुआ। यह वृंदावन के वृक्षों की महिमा। और किरंती व्यसर्वांच पुरुषार्थान सकृदपि विलोकनाथ, एक बार दर्शन करने से सारे पुरुषार्थ को फेंक देते हैं, प्रदान कर देते हैं। और विभांतिभ्य पारे प्रकृति रस सारात्म महस, जो वृंदावन के वृक्ष हैं तो प्रकृति के परे हैं। जो संसार के वृक्ष हैं जैसे बंधन में है, और वैसे वृंदावन के वृक्ष नहीं। यहाँ के वृक्ष तो बंधन को दूर करने के लिए यहाँ बैठाए गए कि कोई भी आकर के उनका लाभ ले ले। और वृक्षों की बहुत महिमा है। हम लोग वृक्षों को नमस्कार करेंगे, आप लोग पीछे से बोलिए। नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्यः करुणया किरंतीभ्यः सर्वानपि च पुरुषार्थान् सकृद् अपि विलोकात् संस्पर्शात् श्रवण कथनात् च स्मरणतः विभांतिभ्यः पारे प्रकृति रस सार आत्ममहसः। नमो नित्यं वृंदावन तरुलताभ्यः करुणया नमो नित्यं वृंदावन तरुलताभ्यः करुणया किरंतीभ्यः सर्वानपि च पुरुषार्थान् सकृदपि विलोकात् संस्पर्शनात् श्रवण कथनात् च स्मरणतः विभांतिभ्यः पारे प्रकृति रस सारात्ममहसः। पंचार्थान् प्रेम भक्त्यान् पंचार्थान् प्रेम
भक्त्यन्तान् विचिन्वन्ति बुधा मुधा कृतार्था किल तिष्ठन्ति वृन्दारण्य तृणाश्रिताः। वृंदावन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो प्रकट व्यवहार की बात है, यहाँ के जो वृक्ष हैं तो साधकों के सारे मनोरथ को पूर्ण कर देते, प्रेम भक्ति को प्रदान कर देते। तो यही कारण है कि वृंदावन रहने वालों को सुझाव दिया जाता है कि स्थिर चर प्राणिना प्राणी इह संतोष्यता। या वृंदावन के स्थिर प्राणी हो या चर प्राणी हो, सबका संतोष विधान करना चाहिए। वृक्षों का खूब सम्मान करना चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए, कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। वृक्षों का आश्रय रखेंगे, सारे पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आज के इस सत्र के लिए भी। इससे अंत में आपने जो टॉपिक छेड़ा वृंदावन के वृक्ष और लता, तो पद इसके साथ भी आपके सामने बोलने की कोई हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन याद आ रहा था कि वृंदावन के मर्म को जाने ना कोई, यहाँ बात जय बात पर राधे 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 राधे। होए। तो वृंदावन के वृक्ष की मरम न जाने कोई, डाढ़ डाढ़ और पात पात जहाँ राधे राधे हो। तो वास्तविक में ये भगवान की हम पर कृपा है कि कार्तिक के प्रारंभ में हमें महाराज जी के मुखारविंद से ये श्रवण करने मिल रहा है, इतना महत्वपूर्ण विषय कि जब हम कार्तिक में ब्रज जाएंगे, वृंदावन पहुंचेंगे, जब भी जिस भी समय, तो सभी से अनुरोध है कि ये सारी बातें अपने मन हृदय चेतना में ताजी रखे या जागृत रखे कि कहाँ हम जा रहे हैं, किस प्रकार जा रहे हैं और किस वजह से, किस कृपा से हम वहां पहुंच रहे हैं। तो महाराज जी का हम हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हुए महामंत्र का उच्चारण करते हैं। महाराज जी पिछले 4 दिनों से, आज का दिन, दिन के 4 सत्रों में महाराज जी ने हमें श्री वृंदावन महिमामृत का रसास्वादन करवाया, रसपान करवाया। तो सभी मिलके महामंत्र का उच्चारण करके परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, पुनः पुनः आपके श्री चरणों में दंडवत अर्पण करते हुए आज के सत्र को हम यही विराम देना चाहते हैं। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरिनाम जप, परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज जी के मुखारविंद से श्री वृंदावन महिमामृत का साधन हम करेंगे। और कल फाइनली कार्तिक के सुबह हम महाराज जी के मुखारविंद से श्री वृंदावन महिमामृत का श्रवण पुनः करेंगे। प्रश्न के लिए तो टाइम ही नहीं मिला। कल कुछ देखते हैं, टाइम मिलेगा। हालांकि देर तो नहीं कर सकते, कल हमको मंदिर में भी क्लास देना है, तो जी यहाँ के तुरंत बाद जाना होगा। लेकिन संभव बहुत लोगों के मन में प्रश्न भी होगा, लेकिन किसी दिन टाइम ही नहीं मिल रहा है। और शायद कल कुछ टाइम निकाला जाएगा, प्रारंभ में ही कुछ जी महाराज जी, प्रश्न पूछेंगे, उत्तर दिया जाए। जी ये जी बहुत लोग बतला रहे थे, कोई एक हाथ उठ रहा था, लेकिन अब टाइम नहीं है। कल प्रश्न का टाइम मिलेगा कुछ। हरे जी कृष्ण। महाराज। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य श्री वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज की जय।
और साथ ही में एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है, हम आज के सत्र को विराम दे उससे पहले हमारी गुरु बहन कोमलांगी सखी माता जी का कल बहुत ही क्रिटिकल एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ की माता जी के ब्रेन से ब्लीडिंग भी काफी हुआ है और काफी क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो भक्तों ने, परिवारजनों ने कहा है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, उनके लाइफ के लिए, उनके लिए लाइक इंटेंसली प्रे किया जाए। तो सभी से अनुरोध है कि एक बार हम तीव्रता से महामंत्र का उच्चारण करके कोमलांगी सखी माता जी के लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।